हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसएल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में मानचित्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और इसे बोर्ड एग्जाम में कैसे भरा जाता है, सारे आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि स्टूडेंट, हर साल के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस साल 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं और आपको अभी तक मानचित्र को कैसे भरा जाता है नहीं पता है, या फिर कैसे भरें कुछ भी नहीं पता है, और चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप पूरे अपने 10 नंबर पक्के कर लें, तो स्टूडेंट मैं आपको वीडियो के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। जो जितना क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप उतना ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में वही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और आप लोग देख लीजिएगा उसे मैप में यानी नक्शे में कैसे किस प्रकार भरा जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूरे 10 नंबर के मानचित्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे आसान यही होता है कि आप लोग थोड़ा सा बस वर्क कीजिए और पूरे अपने 10 नंबर पक्के कर लीजिए। आपको करना क्या रहता है, जो मानचित्र में क्वेश्चन दिया रहता है उसको आप लोग देखिए वो कहाँ है, नक्शे में आप लोग उसको भरिए और उसका नाम लिख दीजिए, आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही 10 क्वेश्चन रहते हैं और उस पर 10 नंबर आपको मिलना रहता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसको हल भी कराऊंगा, और वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैप से रिलेटेड। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोग के मानचित्र में आता है उसमें से 5 नंबर हम लोग की हिस्ट्री से रहता है, यानी कि जो इतिहास वाला भाग रहता है पार्ट 1 से 5 नंबर का उससे रहता है, और पार्ट 2 यानी जियोग्राफी जो कि भूगोल होता है उससे 5 नंबर का रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम लोग किस प्रकार से मैपिंग करेंगे उसका, यानी किस प्रकार से उसको नक्शे में हम लोग भरेंगे और लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग की जो बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं 2023 का बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया हूं और मैं आपको दिखा दूं कि इस पेपर में किस प्रकार का और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मानचित्र संबंधित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9A था, 9B मानचित्र से संबंधित, यानी कि 9 जो ए है प्रश्न संख्या, इसमें आपको इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और उसको दर्शाना होगा। और जो 9B है इसमें आपको भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको दर्शाना होगा नक्शे में। तो देखिए उसके बाद क्या दिया है, 9A, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के साथ आपको नाम सहित दर्शाना है। सही नाम था, सही अंकन के लिए आपको 1/2 प्लस 1/2 अंक आपको निर्धारित है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन पे उसका सही नाम लिखते हैं और सही चिन्ह के साथ दर्शा देते हैं तो आपको पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे। और ऐसे ही आपको पार्ट 1 यानी कि 9A से देखिए पूरे 5 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आपको इसको दिखा दूं कि मैपिंग में कैसे भरा जाता है। उससे पहले मैं आपको 9B के भी क्वेश्चन दिखा दूं। तो देखिए 9B के भी क्वेश्चन इसी प्रकार कुछ है, पांठ है। यह क्या है, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। क्या है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, यानी कि इसको मानचित्र में हम लोग को दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 9A का हम लोग करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग इतिहास वाले पार्ट का हल करते हैं और उनको सही स्थान पर दर्शाते हैं। और देखिए कैसे किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में कैसे भरा जाएगा। तो देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार का आपको नक्शा दिया जाएगा जिसमें आपको दर्शाना उसका नाम लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यानी कि हम लोग को वो स्थान बताना है जहाँ पे क्या हुआ था, 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ऊपर लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या क्या है, 9A है। तो 9A इस प्रकार से कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखिएगा और उसको भरिएगा नक्शे में। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन था कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हम लोग को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता है तो वह कलकत्ता में हुआ था, यानी कि कलकत्ता में 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता कहाँ है नक्शे में, तो देखिए स्टूडेंट, जो कलकत्ता है यहाँ आप उपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है कलकत्ता। तो यहीं में कलकत्ता यहाँ पे इतना पूरा पार्ट में उपस्थित, तो हम लोग कहीं पे इसका क्या करते हैं, चिन्ह दर्शाकर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले चिन्ह से दर्शाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को आधा अंकन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंची से आप लोग खींचिएगा और इसका नाम लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे आप लोग, कलकत्ता।
कलकत्ता। जब इतना आप लोग कर देंगे तो आपको पूरे एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिल जाएगा। और ये कौन सा क्वेश्चन था, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। तो आप लोग कुछ इस प्रकार भी यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि फर्स्ट का कलकत्ता होगा। उसके बाद देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यानी कि हम लोग को बताना है, इस नक्शे में दर्शाना है कि वो कौन सा स्थान था जहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा कि वो अमृतसर था। और अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं पंजाब वाले राज्य में और कहीं पे भी अमृतसर को दर्शा देते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है पंजाब है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा देता हूं और इसको फिर मैं इंची की मदद से खींचकर इसका नाम लिख देता हूं। तो देखिए, और क्या लिख देता हूं, अमृतसर लिख देता हूं। और क्या करता हूं, अमृतसर लिख देता हूं। यह क्या है, दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो कुछ इस प्रकार से मैं इनको दर्शा दूंगा, यानी कि अमृतसर जो कि कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो मैंने उसको क्या कर दिया, नक्शे में दर्शा दिया। इतना करते ही आपको फिर से पूरे 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। यानी कि हमको वो स्थान दर्शाना है नक्शे में जिसमें क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, जो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था वो गुजरात के डांडी से तोड़ा था। तो डांडी नगर को हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए ये हम लोग का जो एरिया है, यही हम लोग का क्या है, गुजरात है। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कहीं एक जगह बिंदु से क्या कर देते हैं, डांडी को दर्शा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से कुछ करता हूँ और क्या कर देता हूँ, डांडी को दर्शा देता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर इंची से इस प्रकार से खींचकर मैं यहाँ पे डांडी को दर्शा देता हूँ। और यहाँ पे ये तीसरा वाला है, तो इस तीसरे वाले को कुछ इस प्रकार से करता हूँ। और मैंने क्या किया, गुजरात में डांडी को दर्शा दिया। इस प्रकार करते ही आपको फिर 1 नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आप लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में मैपिंग करेंगे अगर आ जाता है तो, और पूरे 10 नंबर भी पक्का कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। यानी कि हम लोग को बताना है कि गुजरात का वह कौन सा स्थान है जहां पर किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। ये जैसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही रिलेटेड मैं आपको वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको देखने के बाद उनको हल करने के बाद जब आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो वही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं गुजरात का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो मैं आपको बता दूं वो खेड़ा है, और जो खेड़ा पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। तो खेड़ा में ही क्या किया था, किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक जगह मैं किसी जगह उसको दर्शा देता हूँ, किसको, खेड़ा को दर्शा देता हूँ। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गुजरात राज्य में ही क्या किया, खेड़े को दर्शा दिया, क्योंकि जो ये खेड़ा पड़ता है वो गुजरात में ही पड़ता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला हम लोग का है, वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यानी कि हम लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था। तो मैं आपको बता दूं वो हुआ था लाहौर में। अब लाहौर कहाँ है, तो देखिए पंजाब से ही सटा हुआ इधर लाहौर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर पे कहीं दिखाकर इस प्रकार से लाहौर लिख देता हूँ। इसको क्या कर दे सकता हूँ, लाहौर लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से खींचकर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लाहौर लिख देता हूँ, लाहौर लिख देता हूँ। और ये हम लोग का कौन सा, 5वां क्वेश्चन था। और आप लोग कहेंगे कि इतने बड़े नक्शे में हम लोग कहाँ से कैसे सारे क्वेश्चन को याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग उतना ही देख लीजिएगा और नक्शे में कहाँ पे भरा गया है उसको देख लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने पूरे अपने 5 नंबर पक्के कर लिए पार्ट 1 से। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 2 में चलते हैं, यानी जिससे क्वेश्चन हम लोग को क्या करता है, भूगोल से पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि 9B। इसमें क्या दिया गया है निर्देश, देखिए निर्देश इसमें क्या दिया गया है,
दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यानी कि इसको भी अब क्या करना है, हम लोग को मानचित्र में दर्शाना है। तो मैंने एक और मानचित्र ले लिया है। अब हम लोग कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 9 का बी वाला कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 9B। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग जैसे नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट पार्ट में बढ़े थे वैसे अब इसमें भी बढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की एक नदी का चिन्ह सहित नाम दर्शाना है। यानी कि हमको चिन्ह सहित, देखिए चिन्ह कौन सा, ए वाला चिन्ह दर्शाना है नदी के लिए, और कोई एक नदी का नाम भी लिखना है। तो जो उत्तर भारत की नदियां हैं, यमुना है, सोन नदी है, कोसी नदी है, घाघरा नदी है, बहुत सारी नदियां हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक नदी को दर्शा देते हैं। तो चलिए हम किसी एक नदी को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, घाघरा नदी को दर्शाता हूँ। तो यहाँ पे घाघरा नदी बहती, तो यहाँ पे इस तरह बनाकर, इस तरह करके और वाई वाला कर देता हूँ। और इसको क्या करता हूँ, यह कौन सी नदी है, घाघरा नदी है। तो हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह से इसे इस प्रकार से, ठीक पहले जैसा ही आई लिखकर क्या करते हैं, घाघरा नदी लिख देते हैं, घाघरा नदी। उसके बाद आप देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, एक ताप विद्युत केंद्र चिन्ह सहित नाम द्वारा दर्शाई। यानी कि एक ताप विद्युत केंद्र को हम लोग को चिन्ह सहित उसका नाम भी लिखना है। तो बहुत सारे विद्युत केंद्र हैं, ताप विद्युत केंद्र हैं। एक है अमरकंटक थर्मल पावर पॉइंट जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एक है दिल्ली में इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन। तो आप कोई भी दर्शा सकते हैं, कोई एक का नाम लिख कर उसको दर्शाना। चलिए हम दिल्ली वाले को दर्शा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं दिल्ली वाले में प्लस का आइकन इस प्रकार से, जिस प्रकार का हम लोग को चिन्ह दिया है करते हैं, और क्या करते हैं, इस तरह से चिन्ह लगाते हैं। और सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला इस तरह दाग कर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, दिल्ली। फिर उसके बाद इसका नाम भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन। तो चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पंतन यानी कि बंदरगाह को त्रिभुज जैसा चिन्ह से दर्शाना है, नाम सहित वो भी दर्शाना है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं। तो देखिए भारत के पूर्वी तट के समुद्री पंतन बहुत है, जैसे होता है विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, बहुत सारा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक को दर्शाते हैं। तो चलिए मैं विशाखापट्टनम वाला ही क्या करता हूँ, दर्शाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विशाखापट्टनम को मैं यहाँ से त्रिभुज विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे इस तरह का चित्र बनाकर मैं यहाँ पे एक लाइनिंग करूंगा। और देखिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन मैं इस तरह लगाता हूँ। उसके बाद इसको लिख देता हूँ विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम एक क्या है, बंदरगाह है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह चित्र बनाकर इस तरह दर्शा दिया। जब यहाँ तक भी आप कर देंगे तो आपको एक एक, जैसे ही मैंने फर्स्ट वाला किया तो इस पर 1 मार्क, सेकेंड वाला किया तो इस पर 1 मार्क, और थर्ड वाला किया तो इस पर 1 मार्क। अभी तक मैंने 3 नंबर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाय उत्पादन कोई एक क्षेत्र का चिन्ह सहित नाम दर्शाइए। चाय उत्पादन, ये आप लोग बचपन से ही अगर पढ़ रहे हैं तो 6, 7, 8 में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा कि असम राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, चाय की खेती होती है। यानी चाय सबसे ज़्यादा वहाँ पे उगाया जाता है। तो यह ऑप्शन में आप लोग को, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कहाँ से ढूंढकर आसाम वाले क्षेत्र को आप लोग इस जिस चिन्ह द्वारा दिया गया है उस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ। तो देखिए 5वां क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए नाम से थी। यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, उसके नगर को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है रायपुर। क्या होती है, रायपुर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको दर्शाते हैं। तो देखिए ये हम लोग का छत्तीसगढ़ वाला एरिया है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए चिन्ह कौन सा वाला दिया गया है दर्शाने के लिए, तो चिन्ह इस वाला दिया गया है। तो हम लोग करते हैं इस तरह और इसको रंग देते हैं कुछ इस प्रकार। उसके बाद फिर से चिन्ह लगाएंगे और इसका भी कर देंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन है, तो क्या लिख देंगे, रायपुर। क्या लिख देंगे, रायपुर।
तो स्टूडेंट आई होप बोर्ड एग्जाम में आप लोग कैसे मैपिंग करेंगे आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। मैं आपको अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप इतना सारा कर देंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने अभी आसाम वाला क्षेत्र ढूंढा कि नहीं ढूंढा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं आपको असम वाला एरिया दिखाता हूँ। तो देखिए असम वाले चाय वाले उत्पादन क्षेत्र को किस प्रकार से दर्शाना है, इस प्रकार से दर्शाना है। तो हम लोग इस प्रकार से ही दर्शाते हैं। तो देखिए यही वाला एरिया है, असम वाला क्षेत्र है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरह से दर्शाता हूँ। देखिए इस तरह से करके इस तरह करके दर्शाया गया है। इस तरह मैं क्या करता हूँ, इसको दर्शाता हूँ और इसका भी क्या करता हूँ, नामकरण कर देता हूँ और लिख क्या देता हूँ, असम लिख देता हूँ। यानी हम लोग का चौथा क्वेश्चन था, तो चौथा इस तरह लिख कर क्या लिख देंगे, असम। क्या लिख देंगे, असम लिख देंगे। आप जैसे ही इतना क्वेश्चन करेंगे आपको पूरे इस पे भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे और आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको वीडियो के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड आपको कराऊंगा। जितना कि आप लोग याद कर लेते हैं तो उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो देखिए चलिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और देखिए मैंने इसका स्थान भी लिख दिया है कहाँ कहाँ पे। आप लोग बस क्या करिएगा, मानचित्र में इसको याद कर लीजिएगा, मानचित्र में कहाँ कहाँ पे ये सब है। उसके बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहीं से पूरे आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए पहले पार्ट 1 का यानी इतिहास वाले पार्ट का है, तो आप लोग इसको देखकर नोट कर लीजिए। अब उसके बाद मैं पार्ट 2 का दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये है पार्ट 2। अब पार्ट 2 में आप लोग इतना तैयार कर लीजिएगा, ये सब कहाँ है, जैसे हीराकुंड बांध कहाँ है, तो तुंगभद्रा है, टिहरी बांध कहाँ है, सलार बांध कहाँ है, ये सब। उसके बाद देखिए कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यह सब। स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।